सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रेंज मार्केट्स के बारे में। और हम डिस्कस करेंगे कि यार जो हमारे पास प्राइस होती है वो कैसे हर एक आवर्स मतलब हर एक टाइम फ्रेम के अंदर सिमिलरली बिहेव कर रही होती है। और मार्केट हमारे पास कैसे मूव होती है, कैसे कौन से इनमें फैक्टर्स है जिनकी वजह से मार्केट पंप करती है। और इसके बाद हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो वीक जब बन रही होती है तब हमें क्या करना चाहिए। मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। और एंड पे मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट गिफ्ट है आपके लिए, तो वीडियो कंप्लीट देखना। जो लास्ट वाला गिफ्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं सरप्राइज़ के लिए अभी छोड़ देता हूँ और मैं वीडियो की आपको लास्ट पे बताऊँगा। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं रेंज मार्केट्स के बारे में। तो यहाँ पर जैसे कि आपके सामने एक रेंज का कॉन्सेप्ट है। रेंज आप ऐसे लगा लो कि यार जैसे ये कहते नहीं हम इतनी खामोशी क्यों है भाई, यानी जो तूफ़ान से पहले की खामोशी होती है। जैसे यहाँ पर एक रेंज बनी और फिर तूफ़ान आया, ठीक है। ये खामोशी जो है इसे हम रेंज कहते हैं। यानी कि हम हमेशा प्राइस की रेंज का वेट करते हैं। प्राइस जब रेंज बनाने लग जाए तो डैट्स मीन कि या तो ये रेंज ऊपर की तरफ टूटेगी या तो ये रेंज नीचे की तरफ टूटेगी। हमने रेंज को फाइंड आउट करना है। जैसे इस चार्ट पैटर्न के अंदर मैंने एक रेंज बनाई। अब इस रेंज को जैसे ही कहीं से ब्रेकआउट मिला तो यहाँ पर शिप की प्राइस बड़ी आराम से 0.30 तक जाएगी। अब ये रेंज के अंदर चल रहा है, ठीक है। तो इसी तरह हमने किसी भी, जैसे मैं आपको कोई फॉर एग्जांपल कोई और कॉइन दिखा देता हूँ। चलिए ये तो उसका, चलिए ये एग्जांपल के लिए कॉइन ले लेता हूँ। ये हमारे पास है डॉट, ठीक है। जैसे डॉट के अंदर ये एक रेंज बनी, ठीक है। फिर ये एक रेंज बन रही है। जैसे ये रेंज ब्रेकआउट होगी तो डॉट की प्राइस $22-23 पे आपको मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइस के, कैसे प्राइस हर एक चार्ट पैटर्न पे सिमिलरली बिहेव करती है। मतलब क्या मेरी इस बात का, मेरी इस बात का मतलब ये है कि जैसे मैंने अभी एक चार्ट पैटर्न मैंने बिटकॉइन के अंदर बनाया है, तो मैंने ये 1 डे के अंदर चार्ट पैटर्न बनाया। अब इस चार्ट पैटर्न को प्रैक्टिस करने के लिए अगर मैं 1 मिनट में भी जाऊँगा ना, तो इसके अंदर भी मैं प्रैक्टिस करने के लिए चार्ट पैटर्न बना सकता हूँ। इसमें हम ट्रेड नहीं लेंगे, ये नहीं कह रहे आप ट्रेड लो, लेकिन प्राइस इसके अंदर भी वही बिहेव करेगी। यानी सपोर्ट से रेजिस्टेंस लेगी। जैसे अगर आपने यहाँ पर कोई, मैं अगर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से सपोर्ट ड्रॉ कर देता हूँ कि अगर आपने 1 मिनट की सपोर्ट निकाली है तो प्राइस 1 मिनट में भी रिस्पेक्ट करेगी, इस एरिया को उठेगी यहाँ से। जैसे अगर प्रीवियसली मैं आपको एक लाइव एग्जांपल भी दिखाता हूँ करके, तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक सपोर्ट थी, ठीक है। यहाँ पर एक सपोर्ट टाइप थी, तो यहाँ पर एक बार सपोर्ट ली, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार और फिर चौथी पांचवी बार भी ली। तो ये मेरे कहने का मतलब 1 मिनट को भी वो रिस्पेक्ट कर रहा है। तो आप 1 मिनट में भी प्रैक्टिस करो फिर। लेकिन बात कहने का क्या मकसद है कि जितना आपका टाइम फ्रेम बड़ा होता जाएगा ना, उतना ही ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पक्की होती जाएगी, यानी कि क्लियर होती जाएगी। अब हमारा थर्ड टॉपिक है कि मार्केट मूव कैसे होती है, पंप क्यों आ रहा है। ये जो पंप आया 40,000 से क्यों है, तो इसके पीछे सेवरल रीजंस हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा रीजंस हैं। सबसे पहली रीज़न ये है कि ब्लैक रॉक का ETF अप्रूव होना, तो उसका बड़ा पंप आया, ठीक है। ETF वाला सीन चला ये पूरी जनवरी। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, ये दिसंबर है, तो जनवरी में ETF का सीन चला और ETF के बाद बिटकॉइन का प्राइस। तो इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। वो प्राइस को पंप कर रहे होते हैं। और एक दूसरा फैक्टर ये है कि यहाँ पर बायर्स इन हुए, सेलर्स आउट हो गए, यानी कि जिन्होंने अपना माल बेचना था वो बेचे, ठीक है, एक हद तक बेच लिया। उसके बाद सेलर्स, बायर्स, जो सेलर्स थे वो ट्रैप हो गए, जिन्होंने शॉर्ट का ट्रेड लिया था वो सारे ट्रैप हो गए। आहिस्ता आहिस्ता वो लिक्विडेट होते गए। तो यहाँ पर जब भी कोई लिक्विडेट होता है तो कैंडल की प्राइस, यानी कि एक कॉइन है उसके ऊपर 5 ट्रेडर हैं, अगर 3 ट्रेडर लिक्विडेट हो रहे हैं उसके अंदर से, तो प्राइस ग्रीन कैंडल में क्लोज करेगी। जितनी लिक्विडेशन होगी उतनी ग्रीन कैंडल में ऊपर बना जाएगी। तो वो जो है, बाकी मैं आपको उसका भी बहुत अभी आगे और तरीके का भी है हमारे पास, वो भी हम सारे डिस्कस करेंगे फर्दर। तो यहाँ पर बायर्स इन हुए और फिर प्राइस ऊपर गई और फिर यहाँ तक चलेगी। अब जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट वो है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर क्या चीज़ होती है। मार्केट स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक होता है हायर लो, ठीक है। एक होता है हायर लो, एक होता है हायर हाई, फिर एक बनता है हायर लो, फिर एक बनता है हायर हाई, फिर एक हायर लो, फिर एक हायर हाई, और फिर एक हायर लो, और फिर एक हायर हाई। तो जिसका हायर
हाई है, प्रीवियस हायर हाई है, वो उसके प्रीवियस हायर लो से ऊपर होना चाहिए। अगर इसका प्रीवियस हायर हाई इसके नेक्स्ट हायर लो के नीचे आ गया, इस तरह कैंडल क्लोज हो गई, तो दैट मीन्स कि ये ट्रेंड मार्केट स्ट्रक्चर आपका अब एक्सपायर हो गया है पुराने वाला, वो अब आपका मार्केट स्ट्रक्चर नहीं वैलिड है। ठीक है, फिर से मैं बताता हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूँ। जैसे यहाँ पे इसका ये हायर हाई था, उसके बाद एक हायर लो बना, अब होना तो ये चाहिए था कि एक और हायर हाई बने, लेकिन एक अगला इसका जो था इसने अपना ये तोड़ दिया और इसने एक लोअर लो बना दिया। ठीक है, अगर हायर लो से नीचे चले तो इसे हम कहते हैं लोअर लो, सेम गोज वाइस वर्सा फॉर द लोअर लोस। अब जो हमारे पास टॉपिक है वो है ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है। इसके अंदर सबसे पहले तो हमारे पास डिफरेंट मल्टीपल एक्सचेंजेस हैं, तभी तो यहाँ पर 2 शो और यहाँ पर भी एक्सचेंजेस को ऐड कर सकते हैं, इधर से थीरियम की और साइन इन क्रिएट अकाउंट करके। अब ये जो हमारे पास होता है ना कि यहाँ पर हमारे पास लिक्विडिटी कंज्यूम कहाँ पे हो रही है, कौन से ऑर्डर पे हमारे पास लिक्विडिटी कंज्यूम हो रही है। जैसे यहाँ पर भी सेल हो रहे हैं कितने 0.9 बिटकॉइन, यहाँ पर 44 बिटकॉइन, तो इसका मतलब 51,300 पर हमारे पास एक लिक्विडिटी बैठी हुई है। तो ये सारी लिक्विडिटी अमाउंट्स है कि यहाँ पर आके बिटकॉइन ट्रेडर्स ट्रैप हो सकते हैं। यहाँ पर 12 बिटकॉइन बिक रहे हैं, फिर 15, यहाँ पर 39 यानी 52,000 पर हमारे पास एक लिक्विडिटी बैठी हुई है, यहाँ पर शॉर्ट के ट्रेडर आ सकते हैं। तो ये इसका मतलब है। ठीक है, तो इसको हम आगे बहुत अच्छे से समझेंगे, अभी के लिए इतना बहुत है। ठीक है, आगे जाके अगली जो वीडियो आएगी वो इससे भी इम्पोर्टेंट होगी और वो बहुत मज़ेदार होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।